बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हुज़मा चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़ हलाल में फरावानी अता करे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ। आप चाइनीज़ राइस बोल लें, चाइनीज़ बिरयानी कह लें या वेजिटेबल पुलाव कह लें, बहुत ज़बरदस्त मज़े की और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। और क्योंकि सब्जियों का सीज़न है और मार्केट में बहुत ही फ्रेश सब्जियां आई हुई हैं, तो वीक में एक बार ये रेसिपी बनानी तो बनती है। इसे आप अपने इफ्तार स्पेशल मेन्यू में शामिल करें, दावत पार्टी में ज़रूर शामिल करें इसे आप। तो आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले इधर हम ऑयल ले रहे हैं, 1/2 लीटर मैंने ऑयल लिया है, क्योंकि आज हम ढेर सारी सब्जियों के साथ बहुत ही हेल्दी रेसिपी बना रहे हैं। और इसमें 400 ग्राम बोनलेस चिकन मैंने क्यूब्स में कट करके अच्छी तरह वॉश करके तो ऐड कर दिया है। और अब इसकी भुनाई करेंगे हम 2 से 3 मिनट इधर हाई फ्लेम पे, ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और ये जो पानी छोड़ेगा वो भी हमने ड्राई करना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे फूल गोभी है, ये मेरे पास तकरीबन 1 केजी है, स्लाइसिस में कटिंग की है। हम स्टेप बाय स्टेप इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। जो ज़्यादा हार्ड है वो पहले ऐड कर देंगे और जो थोड़ी सॉफ्ट होगी वो बाद में ऐड करेंगे। और हाई फ्लेम पे हमने सारी सब्जियों की भुनाई करनी है, ताकि ये पानी ज़्यादा ना छोड़े। और ये इधर 2 कप के करीब मटरों के दाने हैं, मतलब 1 किलो मटर थे, उनके दाने ये मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसको भी मज़ीद 2 से 3 मिनट हमने भून लेना इधर। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो ज़्यादा आपने सब्जियां भूननी है, तो आप सारी सब्जियां अलग अलग भी भून सकते हैं, फ्राई पैन में या कढ़ाई में। उसके बाद मिक्स कर लें, ऐड कर लें, ईजी रहेगा। और इधर गाजरें जो हैं वो ये मैं 1.5 किलो के करीब ऐड कर रही हूँ, 1.5 kg। आपको पता है कि गाजरों को गरीबों का एप्पल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें वही विटामिन्स हैं जो कि एप्पल में होते हैं। जो एप्पल नहीं खरीद पाते वो गाजरें ज़रूर इस्तेमाल किया करें, और ये ब्लड की कमी को भी दूर करती हैं। अब इनकी बुनाई भी 2 मिनट हमने कर लेनी है। ये क्योंकि गोभी से थोड़ी कम हार्ड है, हमने सब सब्जियां जो है स्टेप बाय स्टेप ऐड करनी है, तो जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं, वो बाद में ऐड करेंगे। अब 1 किलो आलू स्लाइसिस में कट करके ही मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, और इनकी भी मज़ीद अब 2 मिनट और हमने बुनाई करनी है। और फ्लेम इधर आपने हाई रखना है। अगर आपको हिलाने में प्रॉब्लम हो तो आप अलग अलग भी ये सारी सब्जियां जो हैं ये फ्राई कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया है। अब ये देखिए हाई फ्लेम पे हम इसे भूनते जा रहे हैं। 2 मिनट जस्ट हमने आलूओं को भी देने हैं, और उसके बाद हम बाकी की सब्जियां जो हैं वो ऐड करेंगे। यकीन कीजिए इतनी हेल्दी रेसिपी है, आप बनाएंगे खाएंगे आपको मज़ा भी आएगा। ये खाने से ये वाले राइस जो हैं कभी भी आपका पेट तो भर जाएगा, नीयत कभी नहीं भरेगी। और 2 शिमला मिर्चें जिनके स्लाइसिस करके मैंने ऐड कर दी हैं, और तकरीबन 150 ग्राम सब्ज़ मिर्चें हैं, वो भी स्लाइसिस में ऐड कर दी हैं। और 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, वो भी बारीक स्लाइसिस में कट करके हमने इसमें ऐड कर दी हैं। अब मज़ीद 1 से 2 मिनट भुनाई करेंगे इधर हाई फ्लेम पे इन सब्जियों की भी, क्योंकि इन्हें हमने गलाना नहीं है, ना ही हमने प्याज का क्रंच दूर करना है। और सब्ज़ मिर्चें और शिमला मिर्च वो भी हम बहुत ज़्यादा नहीं गलाएंगे। और उसके बाद एंड पे हम ऐड करेंगे बंद गोभी, तकरीबन 1/2 kg है ये मेरे पास। और इसकी भी अब हमने बुनाई कर लेनी थोड़ी सी, इसका क्रंच ऐसे ही बाकी रहने देंगे, इसीलिए हमने इसे एंड पे ऐड किया। ये ऐसे ही इसमें अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा इसे हमने सॉफ्ट नहीं करना। और उसके बाद हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। यकीन करें इतनी मज़े की ये रेसिपी है, अगर आप अपनी दावत के मेन्यू में शामिल करेंगे गेस्ट बहुत पसंद करेंगे। अब 4 टेबलस्पून सोया सॉस इसमें मैंने ऐड कर दिया, और 2 टेबलस्पून लेमन का जूस है, ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। आप चाहें लेमन भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर चाहें तो सिरका भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब 1 टेबलस्पून इधर वाइट पेपर में ऐड कर रही हूँ, और 1 टेबलस्पून इधर ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ मैं। और 2 टेबलस्पून नमक मैंने इसमें ऐड किया है, क्योंकि हमने चावलों में भी नमक डाला था, तो आपने नमक चेक करके एहतियात से डालना है अपने टेस्ट के हिसाब से। तो अब अच्छी तरह से इन मसालों की 2 मिनट के लिए इधर मिक्सिंग कर लेंगे, इनको भून लेंगे, और साथ साथ सब्जियां जो हैं वो भी भून जाएंगी। ये देखिए इनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी खुद ही। और इधर राइस जो हैं ये बॉयल करके मैंने रख लिए हैं। ये देखिए इन्हें सिर्फ नमक डाल के मैंने बॉयल किया है, और तकरीबन 80% बॉयल है ये। बहुत ज़्यादा आपने सॉफ्ट नहीं करने ये, वरना जब हम दम पे लगाएंगे तो ये बहुत नरम पड़ जाएंगे। और अब एक पतीले में हम पहले थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करेंगे, उसके बाद जो वेजिटेबल्स हमने सारी फ्राई की हैं वो इसमें ऐड कर देंगे, और फिर हम इसके ऊपर चावल स्प्रेड करेंगे, और फिर साथ साथ हम इन्हें सेट करते जाएंगे। ये देखिए
आपने चम्मच से साथ में सेट करते जाना है, इनको बराबर करते जाना है। फिर से एक तय हम लगाएंगे अपनी वेजिटेबल्स और चिकन की, और उसके बाद ये देखिए सारा इसी तरह हमने ऐड कर देना इसमें, और सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे। आप चाहें सब्ज़ प्याज है आपके पास, आप वो भी ऐड कर सकते हैं, बहुत मज़े का टेस्ट आता है उसके साथ भी। और लेमन ऐड करना चाहें मज़ीद तो वो भी ऐड कर सकते हैं, लेमन के स्लाइसिस, सब्ज़ मिर्च कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे हमने कवर करके तो दम पे लगाना है तकरीबन 20 मिनट के लिए, क्योंकि अब इसका टेम्परेचर बहुत कम हो गया। तो पहले हाई फ्लेम हम 5 मिनट हाई फ्लेम पे इसे दम देंगे, और उसके बाद 15 मिनट जो है वो लो फ्लेम पे। ये देखिए 20 मिनट के बाद हमारी चाइनीज़ बिरयानी जो है वो तैयार है। हम इसे बिरयानी बोल लें या इसे चाइनीज़ राइस बोलें, इसमें हमने कुछ डिफरेंस किया हुआ है। ये मेन वही चाइनीज़ बिरयानी नहीं है, चाइनीज़ राइस नहीं है जो वो लोग बनाते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से भी इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। तो ये लें जी, इसकी फाइनल लुक देखिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़बरदस्त, जैसे देखने में लुक अच्छी लग रही है। देखिए सब्जियां ज़्यादा हैं और राइस कम है। बहुत ही हेल्दी हमारी रेसिपी बनी है। जो सब्जियां नहीं खाते, वेजिटेबल नहीं खाते, वो ऐसे ज़रूर खाएंगे और बहुत शौक से खाएंगे, आपसे बार मांग के खाएंगे, इतने मज़े के ये बनते हैं। तो इसे अपनी इफ्तार स्पेशल रेसिपीज़ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। बहुत मज़े की, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आपका जब दिल चाहे आप ये बना के खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी, और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दुआओं में याद रखिएगा अपना, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।